हजरत सलमान फरसी रदियल्लाहु अन्हा का सफर हक एक हैरत अंगेज और इबरत आमोज वाकया है जिसमें सच्चाई की जुस्तजू, अल्लाह की मोहब्बत और आखिरत की तलब का बेमिसाल नमूना है। मिलता है ये वाकया हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी का खलासा है, जिन्होंने हक को पा लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कर दी। पस मंजर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हा ईरान के शहर इस्फहान के करीब वाक़या एक गांव में पैदा हुए थे। आपका असल नाम रोजबा था। आपका ताल्लुक एक जरतिश्ती आतिश परस्त घराने से था और आपके वालिद एक बड़े जमींदार और मुअज़्ज़ज़ शख्स थे। आपके वालिद को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी और इसी वजह से आपको दुनियावी फितनों से बचाने के लिए हमेशा घर में ही रखते थे। आप आतिश परस्ती में खास दिलचस्पी रखते थे और आग की पूजा करते थे, जैसा कि इस वक्त के मजूसी मजहब का तरीका था। हक की तलाश का आगाज एक दिन जब हमीश हजरत सलमान अपने वालिद के खेतों का काम देखने जा रहे थे। रास्ते में एक चर्च देखा जहां ईसाई लोग इबादत कर रहे थे। आप उनकी इबादत के तरीके से बहुत मुतासिर हुए और सोचा कि ये दीन आग की पूजा से बेहतर है। आपने उनसे पूछा कि ये दीन कहां से आया है। उन्होंने बताया कि ये दीन शाम से आया है। आपके दिल में ईसाइयत है की तरफ रगबत बढ़ गई और आपने फैसला किया कि इस दीन की हकीकत जाननी चाहिए। शाम का सफर हजरत सलमान ने अपने वालिद से शाम जाने की इजाजत मांगी, मगर उनके वालिद ने उन्हें सख्ती से रोका और घर में कैद कर दिया। ताहिम आपने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था। आखिरकार मौका मिलने पर आप शाम के लिए रवाना हो गए और वहां एक बड़े ईसाई आलम के साथ रहने लगे। वो आलम आपको दीन की तालीम देते और आप उनकी खिदमत करते, लेकिन जल्द ही आपको मालूम हुआ कि वो आलम दुनिया प्रस्त और खुद गरज हैं और लोगों से खैरात जमा करके अपने लिए माल इकट्ठा करते हैं। आपको इस पर बहुत अफसोस हुआ, मगर आपने दीन की जस्तजू जारी रखी। जब वो आलम वफात पा गए तो आपने एक और नेक आलम का पता किया और उनके पास चले गए। वो आलम नेक और परहेजगार थे और उनकी खिदमत में हजरत सलमान का ईमान मजीद मजबूत हुआ। इराक, मूसल और नसीबीन का सफर जब वो आलम वफात के करीब पहुंचे तो हजरत सलमान ने उनसे पूछा कि आपके बाद मैं किसके पास जाऊं। उन्होंने कहा कि इराक के शहर मूसल में एक नेक आलम है, तुम उनके पास चले जाओ। चनांचा आप मूसल रवाना हुए और वहां इस आलम की खिदमत में रहने लगे। जब वो आलम वफात पा गए तो आपको नसीबीन में एक और आलम के पास भेजा गया। आपने उनकी भी खिदमत की और दीन की तालीम हासिल करते रहे। रूम का सफर और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत। आखिरकार नसीबीन के आलम ने हजरत सलमान को रोम में एक नेक और परहेजगार आलम के पास जाने का मशूरा दिया। हजरत सलमान वहां गए और इस आलम की खिदमत में रहने लगे। जब वो आलम वफात हुई तो हजरत सलमान ने उसकी नमाज जनाजा अदा की। के करीब पहुंचे तो हजरत सलमान ने उनसे भी यही सवाल किया कि आपके बाद मैं किसके पास जाऊं। इस आलम ने कहा कि अब कोई ऐसा आलम बाकी नहीं रहा, लेकिन वक्त करीब है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होंगे। वो मक्का से हिजरत करके एक शहर में जाएंगे जहां खजूरों के बागात होंगे और वो नबी सदका कबूल नहीं करेंगे लेकिन तहफा कबूल करेंगे और उनके कुंधे के दरमियान नबूत की मेहर होगी। ये सुनकर हजरत सलमान का दिल उस नबी की तलाश के लिए बेताब हो गया। आपने पूछा कि वो नबी कहाँ जाहिर होंगे। आलम ने अरब का जिक्र किया और कहा कि वो नबी वहां जाहिर होंगे। अरब का सफर और गुलामी। हजरत सलमान ने अरब जाने का इरादा किया। रास्ते में आपको कुछ अरब ताजरों का काफिला मिला जो आपको अरब ले जाने पर तैयार हो गए, लेकिन वो धोखेबाज निकले और आपको गुलाम बनाकर मदीना में एक यहूदी के हाथ बेच दिया। इस गुलामी के दौरान आपको हमेशा उस नबी की आमद का इंतजार रहा जिसकी बशारत आपको मिली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे तो हजरत सलमान ने आपके बारे में सुनकर सोचा कि यही वो नबी हो सकते हैं जिनकी बशारत दी गई थी। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदका पेश किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल नहीं किया। उसके बाद आपने तहफा पेश किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल किया। फिर एक मौके पर हजरत सलमान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पश्त मुबारक देखी और वहां नबूत की मेहर देखकर फौरन पहचान लिया कि यही है वो नबी हैं जिनकी तलाश में वो अपना सारा सफर तय कर चुके हैं। इस्लाम कबूल करना। हजरत सलमान ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा में शामिल हो गए। आपकी गुलामी का किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने उनकी आज़ादी का इंतज़ाम किया। आपकी आज़ादी के लिए आपके मालिक को सोने की एक मुकर्रर मिकदार और खजूर के पौधे लगाने की शर्त रखी गई थी, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ मिलकर पूरा किया। हजरत सलमान की खदमात। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत सलमान ने कई जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बेपनाह दानिशमंदी की वजह से मुसलमानों को फतह दिलाई। खास तौर पर गज़वा खंदक में आपने खंदक खोदने की तजवीज़ दी, जो दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए फैसला कुन साबित हुई। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी तलाश हक की दास्तान है और इसमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की मोहब्बत की बेमिसाल मिसालें मौजूद हैं। गज़वा खंदक और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत अमली एक ऐसा तारीखी वाक़या है जो इस्लामी तारीख में एक अहम सिंग मैल की हैसियत रखता है। ये जंग न सिर्फ मुसलमानों के दिफा के लिए अहम थी, बल्कि हजरत सलमान फारसी की दौरअंदेशी और हिकमत अमली का भी बेहतरीन नमूना है। गज़वा खंदक का पस मंजर ये वाक़या 5 हिजरी 60 वहब ईस्वी का है जब मुसलमानों के दुश्मन कबाइल, खास तौर पर कुरैश और यहूदी कबीले इस्लाम और मदीना को ख़त्म करने के लिए मुत्तहद हो गए। मक्का मुकरमा के कुरैश और उनके हलीफ कबाइल ने मदीना पर हमला करने की मंसूबाबंदी की। ये इत्तेहादी फौजें, जिन्हें अहज़ाब कहा जाता है, मदीना का मुहासरा करने के लिए निकल पड़े। उनकी तादाद 10,000 के करीब थी, जो इस वक्त मदीना में मौजूद मुसलमानों की तादाद से कहीं ज़्यादा थी। मुसलमानों की तैयारी। मदीना के मुसलमानों के पास इस वक्त न इतने वसाइल थे और न ही अफरादी क़ुव्वत कि वो इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सकें। इस सूरत हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशूरा तलब किया कि दुश्मन की उस अजीम फौज से किस तरह निपटा जाए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हा का मशूरा अमलियों से वाकिफ थे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नया और गैर मामूली मशूरा दिया। आपने कहा कि मदीना की खुली सरजमीन के गर्द खंदक खोद ली जाए ताकि दुश्मन के हमले को रोका जा सके। ये एक गैर मामूली तजवीज़ थी, क्योंकि उस वक्त अरबों में खंदक की हिकमत अमली का कोई रवाज नहीं था, जबकि फारिस में उसका इस्तेमाल किया जाता था। खंदक खोदने का आगाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी के मशूरे को कबूल किया और सहाबा कराम के साथ खंदक खोदने का हुक्म दिया। हजरत सलमान फारसी खुद खंदक की खुदाई में पेश रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा के साथ खंदक खोदी। मदीना की एक जानिब कुदरती रकावटें थीं, जैसे पहाड़ियां और नखलुस्तान, जो दुश्मन के लिए पहले ही एक दिफाई हिसार का काम करती थी। लिहाजा वो जगह जहां से दुश्मन के हमले का ज्यादा खतरा था, वहां खंदक खोदने का काम शुरू किया गया। खंदक इतनी वसिया और गहरी थी कि दुश्मन के घोड़े और फौज इसको अबूर न कर सके। खंदक की खुदाई में हजरत सलमान का किरदार हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ खंदक खोदने का मशूरा दिया, बल्कि इस अमल में भी भरपूर शरकत की। खंदक खोदने का काम इंतहाई मुश्किल और मेहनत तलब था। इस दौरान एक वाकया पेश आया कि सहाबा ने एक बहुत बड़ी चट्टान का सामना किया, जो किसी तरह टूटने का नाम नहीं ले रही थी। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आपने हजरत सलमान के साथ इस चट्टान पर 3 मरतबा कल्हाड़ी मारी और चट्टान टूट गई। हर ज़रब के साथ आपने इस्लामी फतूहात की बशारत दी। पहली ज़रब पर फारिस ईरान की फतह की बशारत दी, दूसरी ज़रब पर रोम की फतह की बशारत दी, तीसरी ज़रब पर यमन की फतह की बशारत दी। ये 3 बशारतें मुसलमानों के हौसले को बुलंद करने का सबब बनी और उनको यकीन हो गया कि फतह बलाखिर उनकी होगी। दुश्मन की आमद और मुहासरा जब कुरैश और उनके इत्तेहादी मदीना पहुंचे तो वो हैरान रह गए कि मदीना के दिफा के लिए एक खंदक खोदी गई है। उन्हें खंदक अबूर करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। इस तरह दुश्मन की फौजें मजबूर हो गईं कि वो खंदक के उस पार रख जाएं और मदीना में दाखिल न हो सकें। मुसलमानों ने खंदक के पार से दुश्मन पर तीर बरसाए और उसके नतीजे में दुश्मन खंदक अबूर करने में नाकाम रहा। कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल ने कई हफ्ते मदीना का मुहासरा किया, लेकिन वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके।
गजवा खंदक के दौरान अहम वाक़यात उम्र बिन अब्द वद का वाक़या। दुश्मन के मशहूर पहलवान उम्र बिन अब्द वद खंदक का एक कमजोर मकाम देखकर अपने घोड़े को खंदक उबूर कराने में कामयाब हो गया और मुसलमानों को चैलेंज दिया कि कोई है जो उसका मुकाबला करे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से उसके मुकाबले के लिए निकले और आपने उसे शिकस्त दे दी। यहूदी कबीला बनी करीजा की गद्दारी। मदीना में मौजूद यहूदी कबीला बनी करीजा ने मुसलमानों के साथ किए गए माहिदे को तोड़ दिया और मुशरिकीन के साथ मिलकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ताहिम अल्लाह ताली की मदद से वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। अल्लाह की मदद और दुश्मन की शिकस्त अल्लाह ताली ने आखिरकार मुसलमानों की मदद फरमाई और दुश्मन को नामीदी का सामना करना पड़ा। तवील मुहासरे के बाद अल्लाह ने एक शदीद तूफान भेजा जिसने मुशरिकीन के खेमे इखाड़ दिए, उनके खाने पीने का सामान खराब कर दिया और उनकी फौज में खौफ व हिरास फैला दिया। कुरैश और उनके इत्तेहादी मजबूर होकर वापस मक्का चले गए। हजरत सलमान फारसी का मकाम इस जंग में हजरत सलमान फारसी रजी हूँ अल्लाह आना की हिकमत अमली और बसीरत ने मुसलमानों को बड़ी फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने हजरत सलमान की दौर अंदेशी को सराहा और आपको इंतहाई इज्जत व मकाम दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान हम अहले बैत में से हैं, जिसका मतलब ये था कि हजरत हम अहले बैत में से हैं। सलमान को अहले बैत जैसा बुलंद मकाम हासिल है। नतीजा गज़वा खंदक मुसलमानों की दिफाई हिकमत अमली और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की अक्ल व बसीरत का शानदार नमूना है। खंदक की हिकमत अमली ने मुसलमानों को न सिर्फ इस जंग में कामयाब किया बल्कि आइंदा के मार्गों के लिए भी अहम सबक फराहम किया। हजरत सलमान फारसी का ये कारनामा उनकी जिंदगी की एक अजीम मिसाल है और उनकी खदमात इस्लाम के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी।